नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। चलिए, आज हम शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके साथ महत्वपूर्ण जुड़े हुए फैक्ट्स। चलिए, शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक विकास का संबंध मुख्यतः किन संत समूहों से माना जाता है दोस्त? कौन संत समूह का ग्रुप था? तो इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है दोस्त? इनका सही उत्तर क्या है? अलवार और नयनार। अलवार का संबंध किससे था? अलवार का संबंध ये भगवान विष्णु को फॉलो करते थे और नयनार भगवान शिव को फॉलोवर थे। आखिर भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ ये कहाँ से शुरू हुआ दोस्त? तो ये देखिए मैप में, ये दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था दोस्तों। एक आता है सिद्धनाथ परंपरा। देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सिद्धनाथ परंपरा। इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था हठ एवं हठ योग से। ठीक है, योग एवं हठ योग से इनका संबंध था। सूफी सूफी संत किससे जुड़े हुए थे? इस्लामी रहस्यवाद से। और वज्रायन 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 का संबंध था किससे? वज्रायन का संबंध था बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये तांत्रिक संप्रदाय से संबंध रखते थे। बौद्ध का जो संप्रदाय था वज्रायन, ये तांत्रिक व्यवस्था से संबंध रखते थे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलवार संत मुख्यतः किस देवता की भक्ति से जुड़े हुए थे? तभी हम लोग ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अलवार किससे थे? भगवान विष्णु के फॉलोवर थे। नयनार भगवान शिव के फॉलोवर थे। अब देखते हैं गणेश जी। गणेश जी का जो प्यारा वाहन है क्या है? मूषक। मूषक। ठीक है दोस्त। और सूर्य सूर्य मंदिर कहाँ पे है? सूर्य मंदिर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और आगे बढ़ते दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ कि नैनार संत किस भक्ति परंपरा से संबंधित थे दोस्तों? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नैनार भगवान के शिव भगवान की तीसरी आंख को याद करिए और नयन से नैनार याद करिए। भगवान शिव से इनका संबंध था। शिव जैसे एक था शिव पुराण। ठीक है दोस्तों, पुराण से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पुराण कितना था। तो टोटल ऑफ पुराण कितना था? 18 पुराण थे, जिसमें से जो भगवान विष्णु के लिए पुराण था वो भागवत पुराण। क्या था? भागवत पुराण दोस्त। अब शाक्त शाक्त परंपरा क्या था? शाक्त शाक्त था देवी का। ठीक है, देवी का उपासना करता था। अब आते हैं गौतम बुद्ध पर। थोड़ा सा देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों लुम्बिनी, जो कहाँ पे है? नेपाल में। और इनका जन्म हुआ तो इसके बाद इनका मृत्यु कहाँ हुआ? तो इसका मृत्यु हो गया कुशीनगर, जो यूपी में गोरखपुर जिला में है दोस्त। इनका जन्म कितने ईस्वी में हुआ गौतम बुद्ध का? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में। कितने वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी? तो 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको जो गृह त्याग किया था, ठीक है, वो कब? तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। इन्हें क्या कहा गया? महानिविष्क्रमण कहा गया। जब उनको धर्म की प्राप्ति हुई, सॉरी ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई? इनका ज्ञान की प्राप्ति गया में। ठीक है दोस्त, बिहार के गया जिला है जहाँ पे रबर डैम भी बनाया गया है। यहाँ पर भगवान बुद्ध को, हाँ, जिसे सिद्धार्थ कहते हैं, गौतम गौतम को भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उन्होंने पहला जो धर्म उपदेश दिया, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिए थे। और वही उपदेश को क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है दोस्त। और इससे संबंधित अगर फैक्ट अभी आपको याद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए दोस्त।
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ब्रेन पर जोर पड़ेगा, आपको लंबे समय तक मेमोराइज रहेगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। रामानुजाचार्य के दर्शन को क्या कहा जाता है? रामानुजाचार्य एक दर्शन को फॉलो करते थे, उनको क्या कहा जाता दोस्तों? उनको कहा जाता विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है दोस्त। आखिर अब देखते हैं हम लोग एक एक करके इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। रामानुजाचार्य किसका फॉलोवर थे? विशिष्ट द्वैतवाद का। अद्वैतवाद का था शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। और माधवाचार्य थे द्वैतवाद का। और आ गया शुद्धाद्वैतवाद का फॉलोवर कौन था दोस्त? उसका था शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के फॉलोवर थे। तो इनको याद रखिए दोस्तों कि रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, और शंकराचार्य अद्वैतवाद, और माधवाचार्य द्वैतवाद, और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है। अब रामानुजाचार्य का आराध्य कौन थे? राम से नारायण या विष्णु, याद रखिए। रामानुजाचार्य का जो आराध्य थे, जिनको ये पूजा करते थे, विष्णु और नारायण थे। इनका मोक्ष का साधन क्या था? तो भक्ति और ईश्वर की कृपा पर। ये लोग जितना भी फॉलोवर है, जो भी नाम बताए हैं, रामानुजाचार्य जो है, शंकराचार्य जो है, माधवाचार्य जो है, वल्लभाचार्य जो है, इनका जो मोक्ष का जो साधन था, ये भक्ति करते थे। इन्हीं से समझते थे कि इससे हमको मोक्ष होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माधवाचार्य किस दर्शन के प्रतिपादक थे? ठीक है, प्रपाउंडर थे। इनने किस दर्शन की छोड़ी दी थी? इनका सही उत्तर क्या होगा? द्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद, इस पर याद रखिए। द्वैतवाद का अर्थ समझते हैं क्या होता है? द्वैतवाद का अर्थ ये होता है कि ईश्वर अलग है और आदमी अलग है। ईश्वर और आदमी अलग है, ये द्वैतवाद का फिलोसफी है। ठीक है दोस्तों। शंकराचार्य तो समझ ही रहे कि अद्वैतवाद का, इसको याद कर लीजिए, थोड़ा सा इतना जरूरी है। अचिंत भेदाभेद, इनको फॉलोवर थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु इनका फॉलोवर थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन कौन था? बताइए दोस्तों, याद कीजिए। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, किससे? शुद्धाद्वैतवाद से वल्लभाचार्य का संबंध था। वल्लभाचार्य इसको बोलते थे, क्या बोलते थे? पुष्टि मार्ग। क्या बोलते थे? पुष्टि मार्ग बोलते थे। पुष्टि मार्ग का संबंध किससे था दोस्तों? तो भगवान कृष्ण से संबंध था। और कृष्ण महाभारत से हम लोग जानते हैं इनको। ठीक है। तो महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। और महाभारत का युद्ध दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है कितने दिन चला। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला। चलिए अब देखते हैं कि कृष्ण भगवान की जब बात की है, तो कृष्ण भगवान का क्षेत्र किधर था दोस्तों? तो कृष्ण भगवान का क्षेत्र था ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र मतलब कि कर्नाटका, मथुरा धाम जिसे कहते हैं, ब्रज क्षेत्र। 84 कोस की यात्रा, तो इनको ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस दर्शन से माना जाता है? तो अचिंत भेदाभेद। क्या है इससे? अचिंत भेदाभेद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चैतन्य जी का क्षेत्र कहाँ था? तो देखिए मैप में बंगाल था। ठीक है, इधर देखिए, ये बंगाल क्षेत्र था और उड़ीसा क्षेत्र था। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और बंगाल की राजधानी कहाँ है दोस्त? कोलकाता। और बंगाल में ही गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के वर्ल्ड के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करता है। उनका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा दोस्त। उसमें जो सुंदरी वृक्ष है, ये काफी फेमस है दोस्त। ठीक है, ये बाढ़ में उनको बचा के रखता है इसको। चलिए अगले क्वेश्चंस को चलते हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा में ईश्वर को किस रूप में माना गया है? एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। तो निर्गुण में किस रूप में माना गया है? निरंकार, फॉर्मलेस। ठीक है, फॉर्मलेस क्या होता है? निरंकार, फॉर्मलेस। और सगुण मतलब कि विथ फॉर्म, जैसे कि राम हो गए, कृष्ण हो गए, माता दुर्गा हो गई, ये सब
साकार रूप, ठीक है, साकार रूप में हम लोग अब हम 1-2 एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि निर्गुण जो भक्त भक्त थे, ये कौन थे? निर्गुण भक्त जो थे, जैसे कि कबीर हो गए, ये निरंकार मतलब निर्गुण का फॉलोवर थे। जैसे कि मीरा हो गई, मीरा ये कौन थे? मीरा थी सगुण भक्त की फॉलोवर। और सूरदास, सूरदास ये भी थे फॉर्म मतलब कि वो सगुण भक्ति के फॉलोवर थे। अगले बढ़ते हैं। सगुण भक्ति परंपरा में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया? किस बात पर फोकस दिया गया? तो सगुन में तो साकार मतलब विथ फॉर्म, ठीक है, साकार वर्शिप ऑफ गॉड विथ फॉर्म, साकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया गया दोस्तों। और कृष्ण भक्ति किस संबंधित है? कृष्ण भक्ति भी विथ गॉड जो है अपने फॉर्म रूप में संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। कबीर की शिक्षाओं का संकलन मतलब कि उसका कंपाइलेशन किस ग्रंथ में है दोस्त? तो यह है बीजक में। किस में है? बीजक ग्रंथ में इसका कंपाइलेशन है। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। और सूरसागर, सूरसागर रचना किसने किया दोस्तों? सूरदास ने, सूरदास ने, सूरदास ने। और गीत गोविंद की जयदेव, गीत गोविंद की रचना किसने किया? जयदेव ने किया। कबीर के दोहे तो आप समझ ही रहे हैं, सुने ही होंगे कभी न कभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बताइए। तो तुलसीदास सूरसागर ये तो गलत है दोस्त। सूरदास रामचरितमानस ये भी गलत है। कबीर बीजक ये क्या है? सही है दोस्त। रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने। और सूरसागर सूरदास, सूरदास। अब पद्मावत किसने लिखा दोस्तों? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखे थे पद्मावत। रामचरित्र में जो भाषा जो यूज किया गया था कौन सी भाषा? अवधी भाषा। क्या याद रखेंगे दोस्त? रामचरितमानस में अवधी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। और सूरसागर, सूरसागर जो सूरदास के लिखा गया था उसमें ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज क्षेत्र भगवान कृष्ण का भक्ति का अनन्य क्षेत्र है दोस्त। 84 लाख कोस में फैला हुआ है इसका यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है दोस्त? तो इसका सही उत्तर हो जाए क्या? अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। ठीक है दोस्त, अब हम लोग पाली देख लेते हैं। पाली सब देखे लिया है। पाली जो बौद्ध जो टेक्स्ट था ये पाली भाषा में ही रचित था, क्योंकि वहां पर जनमानस का जो जनसामान्य लोग थे उन लोगों की भाषा थी पाली दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरदास की रचनाएं किसमें है दोस्त? सूरदास की रचनाएं इसमें है सूर सागर में, सूर सागर में है, ठीक है। लेकिन इसमें भाषा कौन यूज हुआ था? तो इसमें ब्रज भाषा। किस भाषा को यूज हुआ था? ब्रज भाषा। अवधि में क्या लिखा था दोस्तों? अभी आपको हम बताए हैं, बताइए। अवधि में क्या लिखा हुआ था? अवधि में लिखा हुआ था रामचरित्र, रामचरित्र मानस। किस क्या लिखा था? रामचरित्र मानस अवधि भाषा में लिखा गया था। फारसी, फारसी जो दिल्ली सल्तनत था इनका जो कोर्ट लैंग्वेज था मतलब कि दरबारी भाषा क्या था? फारसी, फारसी। अब बताइए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? अंतिम वंश हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अंतिम वंश कौन सा था। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की वरकरी या वारकरी परंपरा, ठीक है, का कौन सा संत प्रमुख है वरकरी संप्रदाय का? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुकाराम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुकाराम। तुकाराम कहाँ से सब है? ये सब महाराष्ट्र के संत रहे हैं और ये परंपरा भी महाराष्ट्र में ही फैला था। आखिर वरकरी उपासना का केंद्र जो पूछा जाएगा कि केंद्र कहाँ है, उसका सेंटर कहाँ है? तो कहाँ है? पंढरपुर में। कहाँ है दोस्त? पंढरपुर में इनका सेंटर है। उनका देवता कौन थे? तो देवता थे विठोबा। विठोबा उनका देवता थे। चैतन्य के बारे में तो हम लोग जान ही गए हैं कि इनका जो क्षेत्र था बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र था। ये कृष्ण भक्ति से संबंधित थे चैतन्य महाप्रभु।
अब आया रामानुज, रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद। बसवेश्वर, बसवेश्वर लिंगायत या वीर शैव के आंदोलन से संबंधित थे बसवेश्वर। अगला क्वेश्चन, संत ज्ञानेश्वर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? संत ज्ञानेश्वर की प्रसिद्ध रचना कौन है दोस्त? इसका रचना है ज्ञानेश्वरी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी भगवत भगवती गीता का मराठी क्या है? टीका है। क्या है? मराठी एक टीका है, मतलब इस पे लिखा हुआ चीज है। बीजक, बीजक कबीरदास। रामचरितमानस तुलसीदास। सूरसागर सूरदास, ठीक है। बीजक कबीरदास, रामचरितमानस तुलसीदास और सूरसागर सूरदास ने इनकी रचना की। ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। एक ओंकार की अवधारणा किस संत से जुड़ी हुई है? मतलब कि ओम, ये एक ओंकार हुआ, तो इसका अवधारणा किससे जुड़ा हुआ है? तो गुरु नानक से दोस्त, ठीक है, गुरु नानक से जुड़ा हुआ है। एक ओंकार, एक याद कर रखिएगा कि एक ओंकार इससे जुड़ा हुआ है, तो गुरु नानक से जुड़ा हुआ है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक हुए, फाउंडर हुए। जो गुरु देखे, गुरु ग्रंथ साहिबा क्या चीज है? सिख धर्म का यह एक पवित्र ग्रंथ है। कबीर, अभी देखे हैं कि निर्गुण भक्ति से इनका संबंध था, और तुलसीदास रामचरित मानस लिखे हुए थे। चैतन्य का हरिनाम का जो कीर्तन जो है, भजन कीर्तन, आप समझ ही रहे हैं कि डायल ढोलक वैसे सब कीर्तन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था दोस्त? ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, मुझसे पहले कमेंट कीजिए। गुरु नानक का जन्म, अगर नहीं कमेंट कर पाए तो मन ही मन स्मरण कर लीजिए, ठीक है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था दोस्त? तलवंडी। कहाँ हुआ था गुरु नानक का जन्म? तलवंडी में। तलवंडी का वर्तमान नाम क्या है दोस्त? ननकाना साहिब। तलवंडी का वर्तमान नाम ननकाना साहिब है। इसका लोकेशन कहाँ है? तो लोकेशन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। पंढरपुर, पंढरपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में दोस्त। काशी, काशी उत्तर प्रदेश का एक भगवान को समर्पित क्षेत्र है काशी, ठीक है, यूपी, काशी यूपी। उज्जैन, उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हुए, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हुए। अब एक लोग हम लोग स्लाइड लेकर के इनको समझते हैं, ठीक है दोस्त। तो देखिए, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव जी। इनकी जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। कहाँ? तलवंडी, ननकाना साहिब इसका वर्तमान नाम है। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए मित्र, ठीक है। पहले गुरु गुरु नानक देव जी, और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। इन्होंने एक के ज्यादा जोड़ दिए थे। सिख का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब हुए। इसे सिख धर्म का जीवित गुरु माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है, गुरु गोविंद के बाद में तो कोई गुरु हुए नहीं, उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब ही चलते रहे, और उनको एक जीवंत गुरु का संज्ञा दिया गया है दोस्तों। गुरु अर्जुन देव जी, हम लोग पढ़े कि कैसे उनको मौत के घाट पर उतारा गया था, ठीक है। तो गुरु गुरु गोविंद जी का संबंध किसमें गुरु है? ये पांचवें गुरु दोस्त। इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको इस स्लाइड को रट लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह जी पांचवें गुरु हुए। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया, ठीक है दोस्त। गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, देखिए आपकी इमेज में लगा हुआ है, ये हरमंदिर साहिब, ये स्वर्ण, तो ये गोल्डन टेम्पल का एक इमेज है। ये कहाँ बना? अमृतसर, पंजाब में। और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु हुए। कौन गुरु हुए दोस्त? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हुए। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर साहिब में हुआ। दिन कौन था दोस्त? दिन बैसाखी दिन थे। बैसाखी दिन से याद आता है, न- ऐसा कौन व्यक्ति है जिनका जन्म भी हुआ, ज्ञान भी प्राप्त हुआ, और मृत्यु भी हुआ, ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट किया ऐसा कौन आदमी था। ऐसे हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे बाद में, लेकिन आप बताइए। सिखों के पांचवें ककार, मतलब कि पहले था केस,
कंघा, करा, कृपान और लास्ट में कच्छा। ये पहचान किसने दी है? ये खालसा पंथ की पहचान के प्रतीक है। ठीक है, ये सब खालसा पंथ के पहचान के प्रतीक है। गुरु तेग बहादुर जी कौमे केवा गुरु हुए? गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु हुए। इन्हें हिंद का चादर, ठीक है दोस्त, ये हिंद का चादर पूछेगा कि किसे कहा जाता है तो क्या बोलिएगा? गुरु तेग बहादुर जी को हिंद के चादर कहे जाते हैं उनको। अब आते हैं सिख धर्म का मुख्य संदेश क्या कह रहा है? तो एक ईश्वर, सेवा और समानता, नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। ये इनका नाम जपो, कीरत करो मतलब कि कर्म करो, और वंड छको मतलब कि जो कुछ तुम अर्जित किए हो उनको दान करो, बांटो। यह था वंड छको। चलते हैं आगे क्वेश्चंस पर। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण संत परंपरा से अधिक संबंधित है? निर्गुण से, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? कबीर। अभी देख रहे हैं हमारे गांव समाज में कबीर पंथी, समझ ही रहे हैं ना, वो फॉर्मलेस गॉड को पूजा करते हैं। तो यही हो गया निरंकार। अब समझ ही रहे हैं कि सूरदास, सूरसागर का मीराबाई, मीराबाई क्या थी? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति से इनका संबंध था मीराबाई से। तुलसीदास, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था। ठीक है दोस्त। कबीर जी समझ ही रहे, बीजक की रचना किया था। आइए, भक्ति आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य क्या था? बताइए। तो जातिगत कठोरता के विरुद्ध उन्होंने चैलेंज चुना था। भक्ति आंदोलन का उत्पन्न ही हुआ जातिगत कठोरता के कारण में। अत्यधिक ज्यादा कर्म कांड, मतलब समझ ही रहे कि ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये सब बड़ी बात थी। तो उसको लेकर के भक्ति आंदोलन को एक सरल भाषा में, मतलब कि मैं अपने फीलिंग्स, अपने गॉड को बस प्यार कर लूँ, लव कर लूँ या फिर इबादत कर लूँ, बस एकदम सिंपल लैंग्वेज, सिंपल सा फॉर्म था। इसमें कोई ये नहीं, कई कई होता है इंसान की पूजा पाठ करने के लिए पैसा भी नहीं रहता है, वो लोग नहीं कर पाते थे, परंतु इस सब को उन्होंने चैलेंज दिया। कौन? भक्ति आंदोलन ने। इन्हें इनका विस्तार हो गया दोस्त। भक्ति आंदोलन के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में योगदान हुआ। स्वाभाविक बात है दोस्त कि उस समय जब कर्म कांड चल रहे थे तो उस समय संस्कृत भाषा का ज्यादा डेवलपमेंट चल रहा था, ज्यादा विकास चल रहा था। और जब भक्ति आंदोलन आए तो जो वहां पे जो भक्ति आंदोलन के जो वो थे, फॉलोवर थे, ये लोग तो गांव गांव जाकर के लोगों से मिलते थे। लोग उनके पास जब आते थे तो रहने के लिए, खाने के लिए, आराम करने के लिए और उनको अपने विचार को आदान प्रदान करने के लिए एक उचित जगह प्रदान करता था। ठीक है, तो उनके दिल में बसने का राज भक्ति आंदोलन यही सब कारण था दोस्त। लिंगायत और वीर शैवम आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? बसवेश्वर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बसवेश्वर इसका फॉलोवर है। बसवेश्वर परंपरा किससे संबंधित है? तो बसहा बरद याद रखिए, ठीक है, कि बसहा बरद जो हमारे गांव घर में है, ठीक है, कि बसहा बरद के तो बसहा पर चढ़ कर ले भगवान शिव, इनको भगवान शिव से याद कीजिए, भगवान शिव से याद कीजिए। बसवेश्वर क्षेत्र कहाँ पे है दोस्त? तो बसवेश्वर वहीं वृंदावन के क्षेत्र के आसपास। कहाँ है बताइए? कर्नाटका। बसवेश्वर क्षेत्र कर्नाटका, कर्नाटका में है। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, इनको याद रखिए, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। नामदेव का नाम आया दोस्त, नामदेव। नामदेव महाराष्ट्र का भक्ति परंपरा थे, भक्ति संत थे। ठीक है, महाराष्ट्र का, कहाँ के थे? महाराष्ट्र का। नामदेव महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन, बसवेश्वर की शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र, सेंटर, मेन सेंटर कौन सा क्षेत्र था? तो देखिए अभी बताए, कर्नाटक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था? कर्नाटक। इधर देखिए मैप में कर्नाटक क्षेत्र था। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है दोस्त? तो बेंगलुरु। कहाँ राजधानी है? बेंगलुरु। अब बंगाल की कोलकाता। बंगाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कोलकाता। वहां से कौन गुरु जुड़े थे कोलकाता से? वो चैतन्य महाप्रभु। और पंजाब से कौन थे? पंजाब से थे, देखिए यहाँ मैप में पंजाब।
हाँ, पंजाब देखिए इधर, तो पंजाब से कौन जुड़े हुए थे? पंजाब से थे गुरु नानक। गुरु नानक पंजाब से जुड़े हुए थे। गुजरात, अब आता है गुजरात। गुजरात से कौन जुड़े हुए थे बताइए? तो गुजरात से नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, जब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तब देखेंगे नरसिंह मेहता का महत्व। ठीक है दोस्त। अब देखिए, कर्नाटक का जो पुराना नाम था क्या था दोस्त? थोड़ा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप लोग से कुछ काम किया जाए ना। अभंग रचना मुख्यतः किस क्षेत्र की भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ? अभंग रचना, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्त? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र कैपिटल कहाँ पे है? मुंबई। महाराष्ट्र कैपिटल कहाँ पे है? मुंबई। तुकाराम। तुकाराम अभंग जो जो रचना चल रहा था महाराष्ट्र में, उससे संबंधित है। और ऐसे याद भी रखिए कि तुकाराम का संबंध महाराष्ट्र है, नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। ठीक है। और जो साउथ इंडिया में जैसे तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु, यहाँ भक्ति जो आंदोलन शुरुआत हुई है साउथ इंडिया से ही दोस्त। ठीक है। यहीं पे अलवार और नयनार सैब का, अलवार और नयनार भक्तों का दोनों का मिलाप हुआ। ठीक है दोस्त। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो मिलन के बिंदु क्षेत्र है वो क्या कहलाता है बताइए? नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी क्षेत्र में दोनों का मिलन होता है दोस्तों। कश्मीर। कश्मीर शैव दर्शन और सूफी ऋषि का जो परंपरा संबंध किससे है? कश्मीर से संबंधित है। और महाराष्ट्र का जो भक्ति केंद्र रहा है, कौन रहा है? अभी पढ़ाते हैं हम लोग, पंढरपुर। कहाँ? पंढरपुर। नेक्स्ट, पंढरपुर किस देवता की भक्ति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाए दोस्त? विठोबा। क्या है? विठोबा। विठोबा किससे? वहीं भगवान विष्णु से। विठोबा विठल स्वामी का नाम वैसे ही जुड़े हुआ है भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु से संबंधित है। अब देख लेते हैं सैब। सैब कौन? सैब नयनार। सैब का फॉलोवर नयनार। और सूर्य। सूर्य, सूर्य में कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है दोस्त? ओडिशा। सूर्य टेम्पल कोणार्क, ओडिशा। ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर। ठीक है दोस्त में, सूर्य का जो एनर्जी का जो मेन जो रीजन है जिससे एनर्जी उत्पन्न होता है, क्या होता है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। बताइए क्या होता है? वहां पर नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन, ये दोनों। ठीक है, इसको विखंडन नहीं होता। दुर्गा, ये दुर्गा की हम लोग उपासना करते हैं, 10 दिन की दुर्गा पूजा करते हैं। ठीक है, ये शक्ति की शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, असम में वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? असम में इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शंकर देव। असम में कौन थे? शंकर देव। एक शरण नाम धर्म से जुड़े हुए थे। इनका धर्म जो था एक शरण, याद की लीजिए, एक शरण। एक शरण नाम धर्म, एक शरण नाम धर्म से जुड़े हुए थे। असम की कैपिटल कहाँ है दोस्त? असम कैपिटल है दिसपुर। असम कैपिटल कहाँ पे है? दिसपुर। रामदास कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। ठीक है दोस्त। तो नरसिंह मेहता गुजरात से। असम की जो प्रमुख नदी है कौन है? ब्रह्मपुत्र। और उस पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो ब्रह्मपुत्र में। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो असम में है। 26, शंकर देव द्वारा स्थापित धार्मिक सांस्कृतिक केंद्रों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्र। क्या कहते हैं? सत्र दोस्त, सत्र। विहार, विहार मतलब बौद्ध मठ, जहां बौद्ध का जो भिक्षु थे अपना रहते थे। ठीक है, उनको बोलते थे बौद्ध मठ। खानका, हम लोग आंदोलन में पढ़े हैं, खानका क्या था? तो सूफी संतों का केंद्र था खानका। ठीक है, वहीं पे आते थे लोग और अपने विचार को आदान प्रदान, रहने का, खाने का, सोने का, बैठने का, अपने विचार व्यक्त करने का, ये खानका केंद्र था। असम
असम में एक जो डांस है दोस्त, ये फेमस है, इसका नाम बता सकते हैं? चलिए यहीं बताते हैं। सतरिया नृत्य। सतरिया नृत्य असम का ये क्लासिकल डांस है दोस्त। नेक्स्ट, नरसिंह मेहता किस क्षेत्र के प्रसिद्ध भक्ति कवि हुए? ये हुए गुजरात के। कहाँ? गुजरात के। गुजरात की राजधानी याद कीजिए दोस्त। राजधानी गांधीनगर है दोस्त। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान से संबंध किसका था? मीराबाई। मीराबाई जो कृष्ण भगवान के भक्त थी। उड़ीसा, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा में। भीतरकनिका, भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वो क्या है? उड़ीसा में। एगो गहीर माथा जो बीच है, गहीर माथा बीच, ये भी कहाँ पे है? उड़ीसा में। जो ओलिव रिडले टर्टल कछुए के लिए फेमस है, यहाँ पे प्रजनन करने के लिए आते हैं। बिहार, बिहार के बारे में समझ लीजिए दोस्तों, ये बौद्ध एवं जैन का ये है, इससे बहुत ज्यादा एकदम डीप संबंध है जैन का, बौद्ध एवं जैन का, बौद्ध एवं जैन का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन किसके द्वारा है, किससे जुड़ा हुआ है? वैष्णव जन तो तेने कहिए, इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता से संबंध है इसका। इस सब के बारे में हम लोग देख ही लिए हैं। संत रविदास मुख्यतः किस विचार के लिए संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? सामाजिक समानता से। बेगमपुरा, बेगमपुरा की कल्पना, बेगमपुरा कल्पना किससे जुड़े हुए दोस्तों? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? संत रविदास। संत रविदास। इस सब के बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं दोस्त। लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में बताइए। ठीक है दोस्त, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।